यहाँ पे देखना बच्चों हम एनिमल टिश्यू का 9th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि है एडिपोज टिश्यू स्टोर्स। एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है, ऑप्शन ए दे रखा है बच्चों प्रोटीन, ऑप्शन बी दे रखा है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी दे रखा है फैट ड्रॉपलेट्स और ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ दीज। इनमें से कोई एक कंपोनेंट एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है, वही कंपोनेंट आपको बताना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें पता होगा कि एडिपोज टिश्यू को फैटी कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैटी कनेक्टिव टिश्यू। और ये फैट स्टोरेज करता है। क्या स्टोर करता है? फैट स्टोर करता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी फैट ड्रॉपलेट्स। ये फैट ड्रॉपलेट्स स्टोर करता है। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब 10वां क्वेश्चन देखना चाहिए। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ऑप्शन ए दे रखा है सॉफ्ट, ऑप्शन बी हार्ड, ऑप्शन सी फाइब्रस और ऑप्शन डी दे रखा है नॉन ऑफ। इनमें से कोई सा नहीं। ठीक है ना, या तो वो सॉफ्ट होता है, या तो वो हार्ड, या वो फाइब्रस होता है, या इनमें से कोई सा नहीं होता। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कैल्सिफाइड कार्टिलेज के बारे में पढ़ रखा होगा उनको पता होना चाहिए कि कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो होता है वो हार्ड होता है। अब इसके पीछे जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रहा, मैं उनको नहीं पढ़ रखा, उनके लिए मैं बता दूं कि ये हार्ड क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे कैल्सिफाइड कार्टिलेज की, जब एनसीईआरटी में आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पर डेफिनेशन दे रखी है आपको कि कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कैल्सिफाइड कार्टिलेज फॉर्म्ड बाय टिश्यू फॉर्म। कैल्सिफाइड कार्टिलेज टिश्यू, ये जो टिश्यू है फॉर्म्ड बाय द कैल्सिफिकेशन। ये कैल्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा। कैल्सिफिकेशन ऑफ हाई आयलिन कार्टिलेज due to the deposition of calcium salt in matrix। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना, कैल्सिफाइड कार्टिलेज टिश्यू जो है वो फॉर्म्ड बाय द कैल्सिफिकेशन ऑफ हाई आयलिन कार्टिलेज। किसके द्वारा बनता है? कैल्सिफिकेशन ऑफ हाई आयलिन कार्टिलेज। ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट पता है कहाँ पे? मेन पॉइंट यहाँ पे कैल्सिफिकेशन पे। कैल्सिफिकेशन क्या करता है? कैल्सिफिकेशन में क्यों मेन पॉइंट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए? कैल्सिफिकेशन मेन इसलिए है क्योंकि कैल्सिफिकेशन ही एक ऐसा है, कैल्सिफिकेशन जो है वो रिड्यूस करता है बच्चों। क्या रिड्यूस करता है वो समझिए। कैल्सिफिकेशन रिड्यूसेस द इलास्टिसिटी ऑफ कार्टिलेज। कैल्सिफिकेशन ही रिड्यूस करता है क्या? इलास्टिसिटी किसकी? कार्टिलेज की। किसकी बच्चों? कार्टिलेज की इलास्टिसिटी को कैल्सिफिकेशन क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, बोले तो कम कर देता है। और आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है उसकी रिजिडिटी बढ़ जाती है। बोलते जो जिसका इलास्टिसिटी जितना कम होता है उसका ठोस, मतलब उसका ठोस होना ज्यादा हो जाता है, मतलब वो और भी ज्यादा ठोस हो जाता है। ठीक है ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ कार्टिलेज एंड मेक्स इट मोर रिजिड, और उसको क्या बना देता है? और भी ज्यादा रिजिड बना देता है। किसको? कार्टिलेज को। किसको? कार्टिलेज को। इसलिए कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो है वो मोर क्या हो जाता है? रिजिड हो जाता है। तो इसकी वजह से वो रिजिड को क्या बोलता है? हार्ड बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी बोले तो हार्ड। क्लियर है?